60 बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए ठगी करने के मामले में गिरिडीह पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने पुराना पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। इन्होंने बताया कि 13 अगस्त को ठगी की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 206/20 दर्ज की गई। इसके बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस टीम ने अनुसंधान कर प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मनोज की गिरफ्तारी रांची के डोरंडा स्थित महावीर नगर संत अरविंदो स्कूल के पास से की गई, जबकि ये मूलतः बिहार के पटना स्थित पालीगंज थाना के पुराने बाजार का रहने वाला है। बताया कि इसने नेशनल बोर्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट नाम से एक निजी ट्रस्ट बनाकर कुछ व्यक्तियों को किसी स्कूल में नियुक्ति किए जाने की बात कहकर पहले लुभाया, फिर पैसे लेकर अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर नियुक्ति भी करवा दी। लेकिन बाद में पैसे नहीं मिलने पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आपत्ति जताते हुए पैसा दिए जाने या नियुक्ति में लिए गए पैसे लौटाए जाने की मांग की गई तो मामले का खुलासा हो पाया। श्री रेणु ने बताया कि पूछताछ के क्रम में मनोज कुमार ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसने गिरिडीह के अलावे साहिबगंज, पाकुड़ आदि जिलों में भी इस तरह की ठगी की बात स्वीकार की है। बताया कि जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है कि आखिर ट्रस्ट के अपॉइंटमेंट लेटर से सरकारी विद्यालयों में लोगों की नियुक्ति कैसे हो गई। बता दें कि इस मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी ने बताया कि लेटर पर सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हुई है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी की मिलीभगत रही होगी, जिसके कारण ऐसा करना संभव हो पाया। बताया कि छानबीन की जा रही है। गिरफ्तार मनोज कुमार के बैंक डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। अन्य किन लोगों की इसमें सहभागिता है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। NBSSD ट्रस्ट इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था, स्किल इंडिया नेशनल बोर्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट नामक ट्रस्ट का स्थापना किया है, जिसके नाम पे इन्होंने कुछ व्यक्तियों को लुभाया और उनको यह बताया गया कि आपकी जो नियुक्ति है वो किसी स्कूल में की जाएगी, जिसके एवज में इन्होंने उनसे पैसे लिए और अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किया। बाद में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जब यह आपत्ति किया गया कि हमें नियुक्ति तो मिल गई लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं और ना ही आप मेरे द्वारा दिए गए पैसे जो नियुक्ति के नाम पर पैसे लिए गए इनसे ना ही वो वापस आप जब कर रहे हैं, तो इस कांड का खुलासा हुआ। इस क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई। स्कूल में नियुक्ति भी हो गया, कहीं ना कहीं इसमें सरकारी कर्मी भी इन्वॉल्व हैं क्या? ये इस चीज़ की छानबीन अभी चल रही है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो इशू किए गए हैं ये इस ट्रस्ट के नाम पे ही इशू किए गए हैं, इन्हीं के साइन के ऊपर इशू किया गया है। अब ये इसमें अनुसंधान का विषय है कि इन्होंने अपने नाम पे नियुक्ति अगर की है तो किसी स्कूल में नियुक्ति उस लेटर के माध्यम से कैसे हो गया। दिस इज़ ए वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर जारी है। आगे अनुसंधान के क्रम में अगर किसी सरकारी सेवक की संलिप्तता सामने आती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वही अनुसंधान के क्रम में कुछ लोगों से पूछताछ के लिए उनको लाया गया है कि इनकी क्या इसमें सहभागिता रही है, क्योंकि अगर किसी सरकारी स्कूल में किसी की नियुक्ति होती है, किसी को अगर रखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए उसके पीछे। जो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें अगर किसी की सहभागिता आती है तो उसको आने वाले क्रम में अरेस्ट किया जाएगा। ये अभी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। गिरिडीह के अलावा किसी और दूसरे जिले में भी फ्रॉड की? हाँ, दूसरे जिले में भी इनकी इस तरह की घटना करने की बात सामने आई है। जो अभी तक इनसे पूछताछ के क्रम में पता चला है उसमें साहिबगंज और पाकुड़ इत्यादि जिले में भी इनके द्वारा ऐसा किया जाना संभव प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा किया गया। कि अगर किसी स्कूल में नियुक्ति हुई है तो निश्चित तौर पे किसी न किसी की मिलीभगत रही होगी, जिसके कारण ऐसा करना संभव हो पाया। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये देखना होगा कि कैसे, किस वजह से इस तरह का लेटर इशू होने के बाद जो इनके द्वारा स्वयं इशू किया गया है, तो इनके इस लेटर के बेसिस पे किसी विद्यालय में कैसे नियुक्ति होती है, ये छानबीन का विषय है। इस पर अभी अग्रतर छानबीन के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। ये स्किल टीचर के रूप में नियुक्ति हो रही थी इनकी। कितने की ठगी की गई है इनके द्वारा? कितने रुपये की ठगी? अभी तक जो सामने आ रहा है करीबन 40 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई है।
जिसमें कुछ बैंक डिटेल्स को भी खंगाला गया है, जिसमें यह भी देखा गया है कि इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए, इन्होंने और किसके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, जिससे बाकी और लोगों की क्या क्या इसमें सहभागिता रही है, जिस वजह से मनी ट्रांसफ़र्स की वजह से देखा जा रहा है। जो उन लोगों से भी पूछताछ किया जाना बाकी है, उनसे पूछताछ करने के उपरांत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।